दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रयां यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। आनंददया दृशा रसदया शश्वत प्रसादोदया ब्रह्मा ज्ञान विनोदया जन्मनो मोदाय निखेदया विश्व प्रेम विकास हास मुदया त्रैलोक्य संपदया कांचित कणां यच्छतु अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत सूर्तये श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि तदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अवस्था त्रय का विवेक चल रहा है, अर्थात ये तीन जो अवस्थाएं जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, उनके साक्षी का विवेक है, उनके साक्षी का विवेक है। क्योंकि अवस्थाएं तो आती हैं और जाती हैं, लेकिन उनमें क्या समानता है और क्या पृथकता है। सुषुप्ति अवस्था में जब वो सो जाता है तब उसको क्या अनुभव होता है, एक सुख का और एक अज्ञान का अनुभव होता है। सुषुप्ति अवस्था का क्या देखा था हम लोगों ने कि उसमें हृदय स्थान है और पश्यंती वाचा है और आनंद भोग है, द्रव्य शक्ति है और उसमें गुण है, तमोगुण है उसमें। तो तमोगुण उसमें गुण में तमोगुण है और अकुमा जिसको लेकर मांडुक्य उपनिषद में विचार है। तो यहाँ सुषुप्ति की मात्रा मकार, उमा में मकार वो सुषुप्ति को दिखाता है और उसका अभिमानी, उसका जो अभिमानी है वो, उसका क्या नाम है, सुषुप्ति का जो अभिमानी है प्राज्ञ। तब आप लोग कभी ये बात चले ना
तो ध्यान में रखना, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। जागृत का अभिमानी विश्व, स्वप्न का तेजस और सुषुप्ति का प्राज्ञ। तो प्राज्ञ, तो प्राज्ञ की कई प्रकार से बोलते हैं, बहुत, जिसमें प्रकृष्ट रूप से चेतन है वो प्राज्ञ, अथवा जिसमें ज्ञान की कमी है अथवा ज्ञान विशेष है, और प्राज्ञ। और पश्यन्ति वाचा, तो सूक्ष्म जो विचार होते हैं वो विचार के संस्कार रूप यहाँ वाचा है, संस्कार रूप वाचा है। और आनंद भोग है, अर्थात किसी विषय को लेके वह सुखी नहीं होता है, किसी विषय को लेके सुखी नहीं होता है, बिना विषय के ही सुखी है। एक मिनट, वो फोन निकाल देना बेटा। बिना विषय के ही निर्विषय सुख का वो भोग होता है। तो जागृत आदि व्यवहार में जो अनुकूल पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसकी कारण रूप शक्ति है यहाँ से, इसलिए इसको द्रव्य शक्ति बोलते हैं। क्योंकि ये सुषुप्ति का जब मांडुक्य में वर्णन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति। वहाँ सुषुप्ति भी नहीं है, वहाँ स्वप्न भी नहीं है और जागृत भी नहीं। तो जागृत नहीं है तो काम से भोग नहीं भोगता है वो, तो किससे भोग भोगता है? तो कहा कि निर्विषय सुख का ये भोक्ता बनता है, आनंद का भोक्ता बनता है। तो जो जागृत आदि व्यवहार है उसमें जो द्रव्य उत्पन्न होते हैं उसको लेकर यहाँ पर बात होती है। तो कोई उसमें ये बात हुई थी कि इसका कोई दृष्टांत बताइएगा। तो कहा कि देखो, जैसे कुएं में हम जब कोई एक बर्तन डालते हैं तो कुएं में क्या है कि बर्तन गिर गया, अब बाहर का आदमी उसमें जाता है ढूंढने, शायद दृष्टांत दे चुके थे। तो जब तल में डुबकी मारता है तो उसको मिल गया है बर्तन, उसको जानता है, नहीं मिला तो भी जानता है, लेकिन वो गहरे पानी में उसने डुबकी मारी है इसलिए वो बता नहीं पाता है। तो घड़ा उसके हाथ में आ गया, बर्तन उसके हाथ में आ गया और उसको आनंद भी हुआ, पर वो घड़ा मिल गया है ऐसे बोलने की उसके में अनुकूलता नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर हो तो वहां वाणी नहीं खिलेगी, क्योंकि वाणी को क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। वो सब जो देवता ने बताए गए थे ना, उससे आप ये सब समझते चलना। तो त्रिपुटी पूर्ण नहीं होती, तो त्रिपुटी का आपको बताया था कि आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक सब चाहिए, है ना। तो आधिदैविक जो अग्नि है वह वहां पर नहीं है, क्योंकि अग्नि का जल के साथ में विरोध है, इसलिए त्रिपुटी अपूर्ण रह गई तो बोल नहीं पाता है, तो नहीं बोल पाता है। पर उसको पानी में घड़ा मिला है, इसका वो आनंद का अनुभव तो वो करता है। तो जब बाहर आता है तब वो वाक इंद्री उसकी खुल जाती है और वो कहता है कि घड़ा मिल गया। तो सुषुप्ति अवस्था में सुख और अज्ञान का साक्षी चेतन रूप सामान्य ज्ञान है, परंतु विशेष ज्ञान का साधन जो इंद्रिय और अंतःकरण है वो वहां पर विश्राम करते होते हैं। विश्राम नहीं करें तो फिर क्या होता है? थक जाते हैं हम लोग, तो इसलिए उनका अभाव होता है। ऐसे कह सकते हैं आप कि इंद्रिय और अंतःकरण का अभाव होता है। तो इसलिए अज्ञान का विशेष रूप से ज्ञान, उसको सुख और अज्ञान का विशेष रूप से ज्ञान नहीं होता है। जब मनुष्य जागृत अवस्था में आता है तब अभी
जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विश्लेषण आप लोग बड़े प्रेम से अपने अंदर बिठा लीजिए, क्योंकि आपके पास ये अनुभव का दृष्टांत है और लगभग प्रतिदिन आप इसका अनुभव करते हैं। इसके लिए आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता है। और जब आप इसका अनुभव करते हैं तो उस अनुभव का ही यदि वो किया जाए, अनुवाद किया जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे, ज्यादा आपको समझ में आना चाहिए। तो जब जागृत अवस्था में आते हैं तब इंद्रिय और अंतःकरण, ये विशेष जो ज्ञान के साधन है, विशेष अर्थात पृथक छोटे छोटे भेद वाले ये जो विशेष साधन है वो आपको जागृत अवस्था में मिल जाते हैं। और इसलिए सुषुप्ति का जो अनुभव था, सुख और अज्ञान, वो स्मृति रूप होकर और वो विशेष ज्ञान में आ जाता है। एक बात हुई। अब ये दूसरा दृष्टांत यहाँ देते हैं कि जैसे लाख होती पूरे पुराने जमाने में लाख की चूड़ियां भी बनती थी, एक धातु होती है एक प्रकार की। तो उसको यदि आप महाभारत में आपने सुना होगा कि लाख का महल बनाया था, क्योंकि वो आग से पिघल जाता है, तो लाख का महल बना के और पांडवों को वहां ले गए थे। आपने सुना होगा लाक्षागृह और ये सब कथा सुनी। तो लाक्षा उसी को बोलते हैं लाख सामान्य भाषा में। तो लाख को यदि आप अग्नि के पास में रखते हैं तो वो ताप के कारण वो नरम हो जाती है। ताप जब तपता है तो नरम हो जाती है, और जब वहां से उसको दूर कर देते हैं, अग्नि से दूर कर देते हैं, तो फिर से क्या ठंडक पाके वो फिर से पत्थर जैसी हो जाती है, पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। तो गर्मी के पास लाने से वो नरम हो जाती है और ठंडक में ले जाने से वो कठोर हो जाती है। ये ऐसा खेल है। उसी प्रकार जो सुषुप्ति अवस्था में है, उसमें ऐसा हमें बताया जाता है कि कारण शरीर रूप जो अज्ञान है वो विद्यमान है, और वो अज्ञान जागृत और स्वप्न अवस्था में क्या होता है, बुद्धि रूप बन जाता है। तो स्वप्न अवस्था में बुद्धि रूप बन जाता है, और फिर सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करते ही वो फिर से अज्ञान रूप बन जाता है। तो अज्ञान जो है, अब सुनना मजे की बात, कि जो अज्ञान है वही बुद्धि बनता है, और जो बुद्धि है वही अज्ञान बन जाती है। तो इसको सोचना, क्योंकि अभी इसमें से ये तो अभी आपको सूचनाएं दी जा रही, इसमें से कई निष्कर्ष निकलते हैं। ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये अवस्था 3 का जो विवेक है, ये साक्षी का, ये बहुत गंभीर है, क्योंकि आपको अजातवाद तक ले जाता है, यानी कि कुछ हुआ ही नहीं, सृष्टि हुई नहीं, उस समझ तक आपको ले जाता है। अभी तो आपकी समझ इतनी छोटी छोटी चीजों में बैठी हुई है, और उन्हीं को देख के हम लोग जीते रहते हैं और उन्हीं से अनुमान करते हैं, और ये सब जो जितना भी चल रहा है ना संसार में, ये सब उन्हीं छोटी वस्तुओं को लेकर और विचार है, सत्य को लेकर विचार है नहीं। इसलिए इसको समझने में थोड़ी देरी लगती है। लेकिन आपको क्या बताएं, अब तो वैज्ञानिक भी इसको स्वीकार कर लिए हैं। तो बुद्धि रूप बन जाता है जागृत और स्वप्न में, है ना। और फिर सुषुप्ति अवस्था जब प्राप्त करता है तो फिर से वो अज्ञान रूप बन जाता है। बड़ी मजे की बात है ना। तो अब ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विचार तो करते हैं। और किसी ने प्रश्न पूछा था अभी कि ये जो सुषुप्ति, जहाँ हम गहरी नींद में होते हैं, तो लोग सामान्यतः प्रश्न पूछते हैं ना कि जगाता कौन है, सुषुप्ति से, गहरी नींद से कौन जगाता है।
कौन जगाता है? तो कहा कि नहीं, देखो, आप जगाने से आप क्या तात्पर्य समझ रहे हैं? जगाता कौन है, अर्थात आप कौन सा तात्पर्य समझ रहे हैं? यदि आप कहते हैं कि हमको ये दुनिया दिखने लगती है, तो दुनिया भी किसके आधार पर दिखती है? एक देश दिखता है ना, और एक काल दिखता है। उसी की कल्पना को ले लेकर हम लोग चलते रहते हैं, देश काल वस्तु आदि की कल्पना लेकर, है ना? तो उसमें ये विचार है कि आप ये देखिए कि जो देश दिखता है, जो देश दिखता है, कल हमने सोचा कि ये प्रश्न तो बड़ा गंभीर हो रहा है, तो हम पूछेंगे सबसे। तो देश की जो प्रतीति होती है, तो चेतन का जाके उसके साथ तादाद में होता है, माने प्रतीति पहले है, फिर चेतन का उससे तादाद में, ठीक है? अथवा तो ज्ञान या चेतन ही देशाकार हो जाता है और तब देश सिद्ध हो जाता है। तो देश सिद्ध होने के लिए ज्ञान या आपका चेतन ही देशाकार में आकारित हो जाता है, तो तब देश सिद्ध होता है। तो ये देश जो है, ये इस प्रकार से काल्पनिक सिद्ध होता है, अध्यारोपित सिद्ध होता है। उसी प्रकार से काल है, और काल जो है उससे चेतन का तादात्म्य होता है, अथवा चेतन या ज्ञान वो खुद ही कल्पित काल के आकार में आकारित हो जाता है। अब जरा विचार करना है, क्योंकि ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसको अगर आप हल कर लें, जो आपके प्रतिदिन की प्रतीति है, तो उसी से आपको पता चलने लगेगा। तो सुषुप्ति अवस्था में क्या है, कहा कि कारण शरीर है, और उसमें से जगाता कौन है? तो एक बहुत मजे की बात यहाँ बताई गई कि वहां जो अज्ञान है ना, और वही स्वप्नावस्था में बुद्धि बन जाता है, और जागृत अवस्था में बुद्धि बन जाता है। तो वो अज्ञान ही वो रूप धारण कर लेता है। और ये आपने बात नहीं सुनी होगी, है ना? इसमें इस पुस्तक में कोई बातें बहुत आनंद की है। और फिर सुषुप्ति अवस्था जब प्राप्त होती है, तो फिर से वो अज्ञान रूप बन जाता है। कहा ऐसे कैसे हो जाता है? तो दृष्टांत दिया, जैसे लाक्षा कठोर भी हो जाती है और सॉफ्ट भी हो जाती है। तो एक दूसरा और दृष्टांत यहाँ दे रहे हैं कि एक शहर में एक बड़ी बहुत से मंजिल वाली इमारत थी, और उसमें जो दूसरे मंजिल में एक वो थी, एक बालकनी थी, एक कमरा था, घर था, मकान था। वहां पर एक स्त्री रहती थी, और उसका जो बच्चा है, बालक वो उसमें से कमरे में से या उसके मकान से खेलता खेलता बाहर आता है, और घुटनों के बल चढ़ के और दौड़ जाता है वो। तो अब सबको ये डर लगता है कि बालक जो है वो सीढ़ियों पर से गिर पड़ेगा ना। तो इस डर के मारे वो बाई जो है वो बालक को बार बार सीढ़ियों से उठा के और वापस घर के अंदर लाती है, और घर में खेलने के लिए उसको खिलौने देती है। लेकिन वो बालक जो है वो फिर से दौड़ के और सीढ़ियों के पास जाता है। तो उसको माता को बहुत गुस्सा आती है, तो बाई ने उसको धीरे से मारा। छोटा बच्चा है तो उसको धीरे से मारा, क्यों, अभी तो घुटनों के बल चलता है। धीरे से मारा तो बालक रोने लगा। तो माता उसको दूध पिलाने लगी कि ये चुप हो जाए, ऐसे करके उसको चुप किया। अब वो थक गया था बच्चा, तो माता की गोदी में
जाके वो सो गया, दूध पिया और सो गया, और उसको सुख शांति का अनुभव हुआ। और जब जगा तो फिर वो दौड़ा, सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, जाकर वो फिर सीढ़ियों की तरफ दौड़ने लगता, उसी तरफ जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो कारण शरीर रूप जो अज्ञान है वो तो माता रूप है, और जो सुषुप्ति में रहता है कारण शरीर, और बुद्धि रूप जो बालक है वो जागने पर और स्वप्न अवस्था में, घर में जागृत में और स्वप्न अवस्था में घर में दौड़ता है, और घर में से निकल के सीढ़ियों के ऊपर पास जाता है, और बाहर की भूमि में व्यवहार करता है, माने खेलता है, रमत कर खेलता है। तो जब विक्षेप होके वो थक जाता है तो फिर वो सुषुप्ति माने अपने घर में आ जाता है, और घर में अज्ञान रूपी माता की गोदी में सो जाता है, और वहां उसको बड़ा सुख मिलता है, बड़ा शांति से सो जाता है, और वो वहां पर ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, निर्विषय सुख का अनुभव करता है ना, इसलिए उसको ब्रह्मानंद कह देते हैं। और फिर से वो अदृष्ट कर्मों के कारण जागृत अवस्था में आता है। अब कोई उसको कारण क्या बता रहे, अदृष्ट कर्म, और फिर से वो उसी प्रकार से करता है, फिर दौड़ के जाता है, और फिर व्यवहार में वो खेल करने जाता है, और फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। तो इस प्रकार से इसमें कई दृष्टांत दिए हुए हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा उन दृष्टांतों को और कर लेंगे, अब एक ही बचा है शायद। तो ये जाता है, आता है सुषुप्ति में, तो कहा कि ये मैं सो रहा हूं, ये अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता है। एक और बात है कि हम जागृत में जो ये अनुभव, सुषुप्ति में जो अनुभव करते हैं कि हम सो रहे हैं, तो मैं सो रहा हूं, ये अनुभव तो किसी को नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय सुषुप्ति में तो मैं नहीं देखता था, पर अब मैं देखता हूं, तो क्या अब मैं साक्षी हुआ? तो बहिकरण जो है उनकी उपाधि से जो जागृत का दृष्टा बना हुआ है, वही जगने पर उन्हीं करणों से तादात्म्य करके कहता है कि उस समय मैं नहीं देखता था और अब मैं देखता हूं। और सुषुप्ति में क्या होता है, विश्व और तेजस दोनों ही प्राज्ञ में लीन हो जाते हैं। सच यह है कि दृष्टा कभी सोता नहीं है, दृष्टा कभी सोता नहीं है। मैं सो रहा हूं ऐसा अनुभव किसी को नहीं हो सकता। जो ये बात कहते हैं ना कि सो जाते हैं और फिर माया या मन, समष्टि मन का नाम माया है, तो वो जगाती है, तो वो क्या जगाएगी, वो तो सुलाती है भाई। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्ध थे। तो किसी को नहीं, ऐसे गणित लगा के हम लोग एक पूरा एक गणित लगा के हम लोग नहीं चल सकते, इसीलिए यहाँ इतने दृष्टांत दिए जा रहे हैं। तो मैं सो रहा हूँ ऐसा अनुभव किसी को नहीं हो सकता, लेकिन हम एक सुषुप्ति अवस्था का अनुभव तो करते हैं ना। और यदि आपको ये होता है कि मैं सो रहा हूं, आप अनुभव कर रहे हैं, तो आप सोई कहाँ, आप जग ही रहे। तो मन बुद्धि इंद्रियां सोती हैं, और इसी के सोने जागने को हम अपने ऊपर आरोप करके और बोलते हैं मैं सोया और मैं जागा। और किसने जगाया, कैसे जगे? तो जागृत अवस्था के जितने अनुभव हैं उनसे मैं अलग हूं, क्योंकि उनके न रहने पर भी मैं रहता हूं। इसी प्रकार स्वप्न अवस्था के भी जितने अनुभव हैं उनसे भी मैं पृथक हूं। मैं सुषुप्ति के अज्ञान और सुख के अनुभव से भी पृथक हूं, उससे भी विलक्षण हूं। सुषुप्ति से भी अपना क्या विवेक कीजिए, उसको विविक्त कीजिए और असंगता का अनुभव कीजिए, है ना। तो मैं उससे भी
विलक्षण हूं, क्योंकि मैं इनका साक्षी रहता हूं। अनुभूयमान जो विषय है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, कोई भी हो, वह न मैं हूं और न मेरा, क्योंकि उसको यथास्थान छोड़कर ही मैं उठ जाता हूं। जब मेरा कोई पदार्थ, मैं और मेरा ऐसा कोई पदार्थ संसार में है ही नहीं, तो फिर उसके संयोग और वियोग से क्या सुखी दुखी होना। तो इसलिए ये सुखी दुखी होने का जो अभिमान है वो एकदम झूठा है। यदि आप विवेक करते चले गए तो आप कहीं बंधेंगे नहीं और सुखी दुखी भी नहीं होंगे। और उसके कर्तापने का जो अभिमान है, क्या कर्तापने का अभिमान होता है? मैंने बनाया, मैंने बिगाड़ा, बिगाड़ा का भी अभिमान होता है महाराज, जबरदस्त होता है। जैसे पूरे विश्व में वो बात फैल जाती है, जैसे कि बाबरी मस्जिद को बिगाड़ा। तो बनाए का भी अभिमान होता है, बिगाड़े का भी अभिमान होता है ना। तो अब ये सब जो अभिमान है ये एकदम झूठे हैं। तो अनुभूयमान जितने भी विषय होते हैं वो सब झूठे होते हैं। तो जब मैं और मेरा कोई पदार्थ संसार में है ही नहीं, तो हम क्या सुखी दुखी होते रहते हैं। तो साक्षी में तो ना कर्तापन है और ना भोक्तापन है। जागृत भोक्ता बनोगे तो पकड़े जाओगे भाई। हमारे एक दर्शन में ऐसे बोलते हैं कि हम कर्ता तो नहीं होते, पर ये पुरुष जो है ये भोक्ता होता है। तो जागृत अवस्था का विस्तार हमारे मन ने किया है और मन ही सोता जाता है, और स्वप्नावस्था का विस्तार भी मन ने ही किया है, और सुषुप्ति भी मन की ही एक अवस्था है। सोचना ना, क्योंकि आप किसको ढूंढ रहे हैं? जीव को ढूंढ रहे हैं कि मन को ढूंढ रहे हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? तो ये 3 लोक और ये 14 भुवन और अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो इनका अनुभव किसी को हुआ नहीं और न अभी हो रहा है। कभी हुआ और अब हो रहा है या आगे होगा, ये सब हमारे मन की कल्पना है। उसी कल्पना में हम रहते हैं और उसके समूचे भान और अभान के हम साक्षी रहते हैं। तो आत्मा में जो तुरीयत्व की कल्पना है वह माया से है। ये अभी सत्संग चल रहा है तो कोई कोई लोगों को इतना विक्षेप है, इतने चंचल है कि मैसेज लिख लिख के और भेज रहे हैं। अब नाम हम नहीं बताएंगे, पर उससे विक्षेप होता है, क्योंकि बात एक गंभीर दिशा की ओर ले जा रहे हैं और वो मैसेज लिख लिख के भेज रहे हैं। या तो जो प्रसंग चल रहा है उसके, या आप बहुत थके हुए हैं, आप ऐसे हैं, बस ये सब मत करो ना। थोड़ा आधे घंटे का सत्संग है, उसमें भी चुप नहीं बैठ सकते तो हम क्या करें? अब जो है सो है, उसका सबको पता चल ही जाएगा। तो आत्मा में हम बोलते हैं ना, तब सबको लगता है माँ ऐसे ही बोलती रहती, एक के पीछे पड़ गई, पर वो बहुत विक्षेपकारी तत्व है। तो एक विक्षेपकारी तत्व भी होता है, उसी को माया कहते हैं। तो आत्मा में तुरीयत्व की जो कल्पना है वो भी माया से। तुरीय माने चतुर्थ, तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये 3 हो तब तो आप चतुर्थ की कल्पना करेंगे। तो ये 3 ही नहीं हो तो चतुर्थ की कल्पना भी नहीं होगी, है ना। ये 3 ही नहीं तो चतुर्थ कहाँ से आएगा? तो इन तीनों से पृथक करने के लिए आत्मा को चतुर्थ कहा जाता है। लोगों का भ्रम हो गया है कि ये चतुर्थ जो है तुरीय, वह एक चौथी अवस्था है, पर वो उसको माया संख्या तुरीय हम बोलते हैं। हमारे भाष्यकार भगवान शंकराचार्य माया संख्या तुरीयम, उसको हम लोग समझेंगे अभी
क्योंकि समझना आवश्यक है। तो उसको तुरीय कहते हैं। तो ये दूसरे दर्शन, योग दर्शन जो बोलता है, और दूसरे लोगों को भी सामान्यतया यह होता है कि तुरीय जो है एक चौथी अवस्था है, और वो कोई समाधि की अवस्था है, समाधि नाम की चौथी अवस्था है, और उसको प्राप्त करने पर तब हम तुरीय हो जाते हैं। तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था इसे कहते हैं ना। परंतु वेदांत सिद्धांत इसको नहीं मानता है। वेदांत कहता है कि तुरीयम त्रिषु संततम, सब में वह तुरीय है, अर्थात जागृत है। ये भागवत से है, तुरीयम त्रिषु संततम। तो जागृत में भी तुरीय है, स्वप्न में भी तुरीय है, सुषुप्ति में भी तुरीय है। तो अपने तुरीय पने में कभी अंतर नहीं पड़ता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहते हुए भी उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं क्योंकि संबंध कभी न था और न होगा, है ना। तो इसलिए तो हम तुरीय हमेशा ही है, ऐसा। वो उनमें विचरण करते हुए भी ये आत्म तत्व जो है वो ज्यों का ज्यों रहता है। तो हमारा कोई संबंध नहीं। और वो जागृत बदलता है, स्वप्न बदलता है, सुषुप्ति बदलती है, किंतु हम नहीं बदलते, है ना। तो जागृत में स्वप्न और सुषुप्ति नहीं रहती, सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न नहीं रहते। तो तीनों अवस्थाएं मिथ्या है, बदल जाती, वो मिथ्या है। अब यहाँ एक मिथ्या की परिभाषा हम देंगे, जिसको समझाएंगे कल, ठीक है। तो ये साक्षी में केवल भास नहीं है नहीं। तो अधिष्ठान निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्म, अधिष्ठान जिस वस्तु का अत्यंता भाव है अधिष्ठान में, उसी में उस वस्तु का जो भासना है उसी को बोलते हैं मिथ्या। ये मिथ्या को लेके विचार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमादाय